चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। 61 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। किसी वस्तु को 25% लाभ तथा 37.5% हानि से विक्रय मूल्य का अंतर हमें दे रखा है 1250। तो इस वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचता है या बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रीवियस वीडियो में हम इस टाइप के कर चुके हैं। 25% लाभ और हानि है, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे। कितना कितना है 25 देन प्लस 37.5 कितना हो गया 0.5, 7 और 5 12, एक कैरी 3 4 5 6। 62.5% की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 1250 1250। देन 100% की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा 1250 डिवाइडेड बाई 62.5 देन मल्टीप्लाई 100। ये हो गया हमारा सीपी। अब ये सीपी है, क्वेश्चन बोल रहा है 12.5% लाभ पर बेचा जाए तो इंटू कर देंगे 112.5 देन डिवाइडेड बाई हमारे पास परसेंट पे ना तो 100 नीचे आ जाएगा। देन 100 से 100 हटा दो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से 25 बार जा सकता है, 25 से 11 चौक 44 एंड 1 45। 25 से 25 पंजे 125, 50 हो गया, 45 पंजे तो यहाँ पे एक तो जीरो हो गया, पचम 25 की 5 हो गई, पचम 25 दो कह रही 5 चौके 20 और 2 22। 2250 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते। 62 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। 62 में बोला गया सोनू ने अपनी बाइक को 13.5% हानि पर बेचा। यदि उसने उसे 8,900 रुपये अधिक में बेचा होता तो 31% लाभ मिलता। प्रॉफिट एंड लॉस का केस है। देन हानि और लाभ हो रही है तो ऐड हो जाएंगी वैल्यू परसेंटेज वाली। क्वेश्चन नंबर 62 में सिंपली ऐड कर दीजिए, ठीक है, सिंपली ऐड कर सकते हो आप। यहाँ पे क्वेश्चन में बोले 13.5%, 13.5%, देन प्लस हो जाएगा कितना 31%। तो यहाँ पर देखेंगे 44.5% की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 8900 देन 1% या 100% आप निकाल लीजिए तो 100% बराबर हो जाएगा 8900 देन डिवाइडेड बाई 44.5% इंटू करेंगे 100 का क्योंकि सीपी बन गया। क्वेश्चन ने बोला इसका लाभ या हानि प्रतिशत है। अच्छा यहाँ से आप पहले सीपी निकालो, देन सीपी निकलने के बाद में आपको क्या करना है इसे सेल कर देना 20,740 में। चलिए सीपी निकाल लेते। पॉइंट हटाने से एक जीरो और लग जाता है, ठीक है। 89 से 8 40 9 पंजे 45, ये 5 बार जाएगा, 5 से 2 जीरो जाएंगे 20 बार, देन 20 गुणा 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,000। 20,000 रुपये की वस्तु हम बेच रहे हैं कितने में 20,740 में, 20,740 में। देन प्रॉफिट कितने का हो गया 740 का, कितने पे हो गया 20,000 पे। देन मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, 2 जीरो 3 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो, 20 से 2 8 16 तो 8 बार गया, 2 3 जा 6 3 बार, ठीक है। 2 3 जा 6 हो गया मतलब 20 3 60, 60 के बाद 70, 14 बचे। देन 14 यहाँ पे पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 0 0 2 7 14, 3.7% यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई प्रॉफिट। 20 से 740 ज्यादा है ना तो प्रॉफिट होगा, तो 3.7% लाभ, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा। 63 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, 10% कम पर बेचता है। आगे क्या बोला क्वेश्चन ने देखिए, यदि उसने इसे 332 रुपए अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ कमाया। देखो कम में और अधिक बोला गया है, दोनों को प्लस कर लेंगे 30%, देन 30% की वैल्यू 332 रुपए दे रखी है। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, बच्चों वाले क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 के अंदर हमें पता है 10 और 20 कितना हो गया 30%, 30% की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 332, 332, बिल्कुल सिंपल। देन 100% हमारा सीपी हो जाएगा तो निकाल सकते हैं 332 देन डिवाइडेड बाई 30 देन मल्टीप्लाई 100, ये हो गया हमारा क्या सीपी। अब क्वेश्चन ने हमसे बोला कि 20% लाभ कमाया तो उसका आरंभिक विक्रय मूल्य, अच्छा आरंभिक विक्रय मूल्य, अब ये हमारा सीपी हो गया। देन हमसे बोल रहा है, ये तो हमारा हो गया सीपी, देन हमसे बोल रहा है कि इसको जो है पहले वाले केस पर बेचो। तो पहले हम 10% कम पर बेच रहे थे तो बेच कितने पर रहे होंगे 90% पर, तो इंटू कर देंगे 90/100। देन फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 100 से 100, 30 या 90, 3 दूनी 6,
3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 996 आपका सही उत्तर होगा बिना किसी प्रॉब्लम के। आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलते क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। 64 और देखिएगा इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़िए। क्वेश्चन ने बोला है हमसे कि कोई वस्तु 18% के लाभ पर बेची गई, प्रॉफिट है, याद रखना 49 रुपए अधिक होते तो 25% लाभ होता। दोनों तरफ प्रॉफिट है। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 64 में हम माइनस कर देंगे। अंतर कितना हो गया भाई, 25% में से माइनस कर दो कितना, 18%, देन बचा कितना, 7%। 7% की वैल्यू 49 है, 1% की वैल्यू 7 7 49, 100% हमारा सीपी होता है, तो 700 हमारा सीपी हो गया। अभी फिलहाल क्या पूछा हमसे, क्रैमूल, तो हम बोल सकते हैं कि सीपी कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। क्लियर, बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65, यहां पर कुछ क्वेश्चन थोड़े से चेंज मिलेंगे, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है, देखो पढ़ो। राहुल 2 हेलमेट, ध्यान से देखना, राहुल 2 हेलमेट दो हेलमेट 1232 रुपये प्रति दर से बेचता है, मतलब सेल कर रहा है, एसपी। मतलब कहने का, इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो एसपी है वो समान है, ठीक है, क्योंकि प्रति बोला है, प्रत्येक को 1232 में बेच रहा है। खरीद के चाहे जितने का लेके आए हो, एक 500 का चाहे दूसरा 1000 का, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो एसपी है वो यहां पर इक्वल के लिए बोला गया। एक को 12% लाभ होता है, दूसरे पर 12% हानि होती है। पूरे सौदे में क्या होगा, कुल लाभ या हानि रुपए में बतानी है। अगर यहाँ पे परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाता तो उस केस में हम वैल्यू को यूज नहीं करते, सिर्फ एसपी समान कर लेते। लेकिन यहाँ पर जो हमसे बोला है कि रुपए में बताना, तो वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन ये है कि हमारे पास एसपी दे रखा है, ठीक है। एसपी कितना दे रखा है हमें, 1232, ध्यान से देखना, 1232। पहली वस्तु को अगर ये एसपी है तो इंटू कर दू 100/112 का, तो यहां से हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। सीपी फर्स्ट मान लो, एसपी फर्स्ट मान लो। दूसरा एसपी भी हमारा कितना है भाई, दूसरा एसपी भी यही होगा 1232, क्योंकि प्रत्येक वस्तु बराबर पे बेची जा रही है। तो 100 ये लॉस पर है, कितना 12%, तो 88 हो गया। देन यहां से क्या हम CP2 निकाल सकते हैं, बिल्कुल। यहां से हमारा एसपी टोटल कितना हो गया, 2 2 4, 3 और 3 6 हो गया, 2 2 4 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। इतने रुपए में तो मैंने बेची है, खरीदी कितने में वो निकाल सकते हैं। जब मैंने खरीदी इतने में बेची, प्रॉफिट एंड लॉस यहां से निकल आएगा, ठीक है। चलिए तो कैलकुलेट कर लेते, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 11 8 88 होता है, 11 से 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 1400 रुपए की यहाँ पर जो है मैंने खरीदी थी ये वाली वस्तु। ऊपर वाली देखेंगे, 8 से काट लो, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 से इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 से ये कटा था, ओके। 8 से हम काटेंगे तो 8 एकम 8 हो गया। देन इसके बाद बचा 4, 8 45, 8 चौक 32, 154। 14 से काटेंगे 11 बार, 14 एकम 14 एकम, 11 इंटू 100 करेंगे तो 1100। अब यहां पर अगर हम देखें टोटल मिलाकर मैंने जो है खरीदा कितने में, टोटल दोनों चीजें 4 और 1 5 हो गया, 1 और 1 2, मतलब ये है 2500 रुपए में मैंने खरीदी और बेच दी मैंने कितने में भाई, 24 64 में। कहीं ना कहीं 36 रुपए का मुझे लॉस हो गया, 36 रुपए का क्या हो गया, लॉस। ये हमारा सही उत्तर होगा, देख लीजिए, समझ गए। तो यहां पर रुपए का यूज करके आप अगर रुपए में पूछा गया तो आप अपना बेसिक लगाएं अच्छे से, जैसा भी आप करना चाहते हो, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो हम देखते हैं आगे क्वेश्चन और भी मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। 66 क्या बोल रहे हैं, देखो ये परसेंटेज में पूछा गया। अब हम जो है सेम क्वेश्चन है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4752 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है। एसपीएम में दे रखा है, आप चाहो ऐसे कर सकते हो, सेम 36 का लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, देन डिवाइडेड बाई 2500 इंटू 100 आप कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आप ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो जैसे मैं कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 66 वाले क्वेश्चन में हमसे बोला पहली वस्तु को कितने पे, 32% लाभ पर। अच्छा, पहली जो लाइन लिखी गई है ये वाली, बेचने वाली प्रत्येक को, तो इसका मतलब है एसपी सेम है। एसपी कैसा है, सेम है। तो एसपी हमें सेम करना पड़ेगा, कंडीशन ये है बस, ठीक है। पहली वस्तु को 32% लाभ पे, 32% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम निकालेंगे
फ्रैक्शन वैल्यू निकालना चाहो निकाल लो, चाहे तो मत निकालो, रहने दो, कैलकुलेशन तो होगी। 100 से कितने में बेची? 132 में बेची। ठीक है, दूसरी वस्तु 28% हानि पर, तो 100 से कितने में बिक जाएगी? 28% हानि मतलब 72। लेकिन ये एसपी हो गया दोनों का, ये सीपी हो गया। यहाँ पर तो सीपी समान है, ऐसा थोड़ी ना बोला है, ये सीपी समान है, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है? एसपी समान। एसपी समान के लिए ऊपर 72 का कर दो, नीचे 132 का। इधर किया तो इधर भी कर दो, इधर का आप कर लो, ठीक है, इधर का मैं कर देता हूँ। तो ये हो गया 7200 7200, ये हो गया 13200। देन प्लस करेंगे 0 0 2 2 4 7 और 3 10, एक कैरी मतलब 2। इतने रुपए में तो मैंने खरीदी भाई, ठीक है। और बेची कितने में? यहाँ पर देखेंगे, एक काम करो, एक को मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, मैं कर देता हूँ। जैसे 2 3 6 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। यहाँ पर देखेंगे 7 दूनी 14, एक कैरी 7 21 और 1 22, 2 कैरी 7 एकम 7 8 9। तो यहाँ पर देखेंगे 4 6 4 10 की 0, एक कैरी 2 2 4 और 1 5 9 5 0 4, मतलब एक का एसपी आया 9504। तो दूसरे का एसपी कितना हो जाएगा? 9504, क्योंकि दोनों को बराबर में बेचे जा रहे हैं। 4 और 4 8 हो गया, 0 हो गया, 5 और 5 10, एक कैरी 9 9 18 और 1 19। 19,008 रुपये में मैंने सेल की। खरीदी कितने में? 20,400 में। क्या हो रहा है भाई? आप बोलोगे सर लॉस हो रहा है। सबसे पहली बात तो लॉस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा सीपी है यहाँ पे और ये हमारा एसपी है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे 19,000 से 20,000 के लिए 1,000 चाहिए, लेकिन 1,000 में से यहाँ पर 8 रुपये कम है, तो 992, देन 400 और ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2 9 9 4 हमारा हो जाएगा 1392। 1392 डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा 20400 इंटू कर देंगे 100 का, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। 2 से देखेंगे 2 6 12, करीबन 6 के आसपास देख लीजिए। और लॉस में 6 के आसपास, लॉस में 6% यहाँ पर 6.8% लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6.8% लॉस। तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे एसपी समान, ठीक है। भाषा पढ़ो, एसपी सेम क्यों है? क्योंकि प्रत्येक वस्तु को 4,752 रुपए में बेच रहे हैं, तो दोनों का एसपी समान है। आप चाहो तो इतने की वैल्यू ये रख लो 4,752, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलने वाला, ठीक है। इतने की वैल्यू रखी जाएगी, ठीक है, एक की। अगर दोनों की रखनी है, इसके बराबर रखनी है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर रुपए में पूछता तो हम वैल्यू रखते, ठीक है, फिर इतने का मान निकालते 1,392 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा। 67 क्या बोल रहा है आपसे? 67 में बोला गया है कि एक को 30% लाभ, दूसरे को हम बेच रहे हैं कितने में? 25% हानि, और प्रत्येक को 975 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां पर क्वेश्चन ने हमसे बोला है एसपी सेम है, ऐसे क्लियर नहीं बोलेगा आपको। प्रत्येक को हम बेच रहे हैं समान कीमत में, कीमत चाहे कितनी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज में अगर निकालने को बोला है तो प्रतिशत में लाभ या हानि निकालना है, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 के अंदर भी हमारे पास एसपी सेम है, और एसपी अगर सेम होता है तो उस केस में हमें क्या करना होता है? एसपी सेम करना होता है। तो 30% लाभ मतलब 10 की वस्तु 1 से 13 हो गया, 10 से 13। 25% हानि मतलब 4 से कितना हो गया? 3। समान करने के लिए 13 का नीचे, ऊपर 3 का, देन 3 का यहाँ पे, 13 का यहाँ पे, 13 चौक 52, सॉरी 13 चौक 52 हो गया, 10 तिया 30 हो गया, 30 50 80 82 रुपए में खरीदी, 13 तिया 39 और 39, 9 9 18 की 8, एक 3 6 और 1 7, 78 रुपए में बेच दी। कितने का लॉस हो गया भाई? ये खरीदी है, ये एसपी है, ठीक है। ये सीपी होता है हमारा, ये एसपी होता है इस केस में। देन यहाँ पर देखेंगे 82 और 78 79 80, मतलब 4 रुपए का लॉस हो रहा है। कितने पे? 82 पे इंटू कर देंगे 100 का। 2 दूनी 2 से 2 चौके 2 एकम 2, तो यहाँ पर देखेंगे 200/41 आ रहा है। अब ऑप्शन में हमारे पास, चलिए ऑप्शन तो नीचे है, अभी देख लेते हैं। 41 4 पंजे 20, करीबन 4 पॉइंट के अप्रोक्स में आएगा, 4.9 के अप्रोक्स में। देख लेते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है हमसे, ठीक है। 4.9% करीबन होगा, तो यहाँ पे 4.9 तो परसेंट होगा, लेकिन लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? 82 से 78 मतलब लॉस हो रहा है, तो 4.9% यहाँ पर लॉस देख लीजिए, हानि। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 4 पंजे 20 और 5 बार तो जाएगा नहीं प्रॉपर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा है इसलिए, ठीक है, इसलिए कम ही रहेगा 4.9 के अप्रोक्स में। क्वेश्चन नंबर 68 अगर आप ध्यान से देखोगे, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 रुपए के मूल्य पर बेची जाती है, 15% लाभ और 13% हानि। विक्रेता को कुल मिलाकर लाभ या हानि, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। मैं यहाँ पे सेम क्वेश्चन अब स्किप कर रहा हूँ, याद रखना क्यों स्किप कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 सेम है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 भी मैं पढ़ लेता हूँ। प्रत्येक वस्तु को बेचा जा रहा है, देन उसके बाद में 14%, 12% हमें दे रखा है, देन कुल मिलाकर लाभ प्रतिशत। सेम क्वेश्चन 69 है, ठीक है। इस टाइप के 2-3 हम कर चुके हैं, उम्मीद करता हूँ ये आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 70 में अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमसे बोला बेचा जाता है और उसके बाद में 30% लाभ, 26% हानि। सेम एसपी समान करना, एसपी समान करने के बाद आप कर सकते हो। 70 भी सेम है। यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। 71 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे 25% का लाभ, 25% की हानि, और हमसे बोला है कि 1875 रुपए के दाम पर बेचा। सेम क्वेश्चन है, रुपए में देखो, रुपए में पूछा। देखो अब मैं जो है इसे इस मेथड से भी कर सकता हूं और जैसे हमने उल्टा सीधे से किया उससे भी कर सकते हो। देखो मैं करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 71 में देखो 1875 रुपए के दाम पर बेच रहा है, ठीक है। 25% लाभ, 25% लाभ का मतलब 4 से 5 में बेची, देन दूसरी 25% हानि, 4 से 3 में बेची। तो यहाँ पे सबसे पहले एसपी समान, क्योंकि हमसे बोल रहा है बेचता है समान रेट पे, तो 3 में 5 का, 5 में 3 का कर देंगे, देन 3 का मल्टीप्लाई इधर, देन 5 का इधर, तो 4 3 12 रुपए में ये खरीदी, मतलब क्रय मूल्य हो गया। 4 पंजे 20 ही है। टोटल मिलाकर हमारा सीपी बना 32। बेची कितने में, 15 की ये बेची भाई, 15 की ये बेची, टोटल मिला के 30 रुपए में बेची। ओवरऑल देखेंगे तो 2 रेशियो का लॉस हुआ। कितने का लॉस हो गया हमें, 2 रेशियो का। लेकिन हमसे पूछ रहा है यहाँ पे किसमें, रुपए में पूछ रहा है, तो इसका मतलब है एक रेशियो का मान कहां से, 1875। अगर आप यहां से निकालोगे तो 1875 ही रखना पड़ेगा, यहां से निकालोगे तो 1875 ही रखना पड़ेगा। लेकिन ये 2 वस्तुओं का, इसलिए 18 और 18 इन दोनों को ऐड करके 5 और 5 10 हो गया, एक कैरी 7 14 और एक 15 की 5 है 8 16 17 की 7 एक कैरी, मतलब 3750 यहां पर रखना पड़ेगा। यहां से भी एक रेशियो का मान वही आएगा, यहां से भी एक रेशियो का मान वही आएगा, यहां से भी एक रेशियो का मान वही आएगा, जो कि 1 से आएगा, ठीक है। सिमिलर है। 15 से डिवाइड करेंगे, 15 एकम 15 हो गया, देन बचा 3 7, 15 दूनी 30 हो गया, 15 पंजे 75, यहां से भी 125 ही आएगा, यहां से भी 125 ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। क्लियर है। तो एक रेशियो का मान हो गया 125। आप चाहे जहां से निकाल सकते हो, यहां से निकालोगे तो डबल करके, यहां से सिंगल करके 125 में गुणा कर देंगे 2 का, तो कितना हो जाएगा, 250 रुपए आपका जो है यहां पर सही उत्तर आ जाएगा। सिंपल। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 72 की तरफ। 72 देखिएगा, जिसमें बोला किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत, खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत, कहने का मतलब है सीपी समान है। सीपी मतलब ये वाली चीज समान है, अभी तक ये एसपी होता था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 72 में सीपी समान बोला है, आगे बोला है 10% लाभ पे, दूसरी को हमने बोल दिया 5% लाभ पर बेच रहे हैं। तो टोटल मिला के लाभ प्रतिशत कितना है, हमसे ये पूछा। देखो क्वेश्चन नंबर 72 में प्रतिशत में पूछा है, तो रुपए की जरूरत नहीं है। मान लो कि 100 रुपए की वस्तु हमने बेच दी कितने में, 110। दूसरी बार में 100 रुपए की वस्तु हमने बेच दी 105, दूसरे पे 5% प्रॉफिट, पहली पे 10% लाभ। तो एक बात बताओ, क्या सीपी समान है पहले से, हाँ बिल्कुल समान है। तो सीधे सीधे सीपी कितना हो गया, 200। अच्छा एसपी कितना हो गया हमारे पास, देखेंगे तो 215 हो गया। प्रॉफिट कितने का हो गया, आप बोलोगे सर 15 का कितने पर हो गया, 200 पर इंटू कर देंगे 100 का, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना 7.5% यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था। ये हमारी सीपी की लाइन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सीपी सेम बोला गया है, ठीक है। क्या बोला गया है, सीपी सेम बोला गया है, ठीक है। तो सीपी सेम है हमारे, आसानी से हम लोग कर सकते हैं। 7.5% आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसने कुल कितने प्रतिशत लाभ कमाया देख लीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। अब 73 वाला क्वेश्चन वही बोल रहा है एसपी वाला, जैसे अभी हम लोगों ने किया एसपी सेम वाला, ठीक है, वैसे ही करना है आप लोगों को। 73 भी सेम ही है, ठीक है, जहां पर एसपी सेम है 73। आगे देख लेते हैं 73 के बाद 74 में देखेंगे तो एसपी सेम फिर दे दिया, 74 भी सेम है एसपी सेम वाला। 74 के बाद चलते हैं 75 की तरफ। इसमें भी अगर आप देखोगे मूल्य पर बेचा और कुल मिलाकर, तो यहां पर भी 75 भी सेम है। आगे चलेंगे 75 के बाद 76 देखिएगा, 76 भी सेम ही है, ठीक है। प्रत्येक वर्ड देख लो और बेचा देख लो बस, ठीक है। बाकी लाभ हानि परसेंटेज तो है ही। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे,
प्रत्येक को बेचा और उसके बाद 18% लाभ और हानि, यहाँ पर कुल मिलाकर कितने रुपए में, ये रुपए में सेम इस टाइप से आप इसे कर सकते हो। ठीक है 77, तो इस टाइप के मैंने जो है क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है 76 और 77, चलते हैं 78 की तरफ। ठीक है 78 क्या बोल रहा है आपसे वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 79 देखते हैं। देखो जब परसेंटेज में पूछता है तो जरूरी नहीं है आप वैल्यू को यूज करो, और अगर रुपए में पूछा गया तब तो आपको यूज करनी पड़ेगी वैल्यू। ठीक है क्वेश्चन नंबर 78 की कहानी में बोला गया है कि देखो 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 25 पुस्तकों का सीपी बराबर है हमारा किसका, 20 वस्तुओं के, 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, एसपी के बराबर। तो सीपी हो गया 20, 20 में खरीदी 25 में बेची, तो 5 का फायदा हुआ कितने पर, 20 पर, इंटू करेंगे 100 का, तो यहाँ पे देखेंगे 20 पंजे 100, 55 25, 25% यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79, जिसमें हमसे बोला 28 वस्तुओं का लागत मूल्य, 28 वस्तुओं का सीपी बराबर है 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। 7 × 21 होता है, 7 × 28, काटो मत काटो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीपी हमारा 3 है, 3 से 4 में बेची, 1 का फायदा कितने पे, 3 पे, इंटू करेंगे, यहाँ पे नहीं दिख रहा है यहाँ पे दिखा देता हूँ। 1 का फायदा हो रहा है कितने पे, 3 पे, इंटू करेंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी 331 सही 1/3 लिख दिया है, वैसे 33 सही 1/3 ही लिखा है वो। ठीक है छोटे में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते। 80 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 के अंदर बोला गया 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य को। ठीक है 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 80 के अंदर हमसे बोला है 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी बराबर दे रखा है 20 वस्तुओं के सीपी के। तो यहां पर देखेंगे एसपी हमारा 20 है, सीपी कितना है 16, 16 में खरीदी 20 में बेची, फायदा कितने का हो गया भाई, आप बोलोगे सर 4 का, कितने पे 16 पे, इंटू करेंगे 100 का, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1/4 हमारा होता है 25%। तो यहाँ पे 25% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब है ये आपका आंसर सही है, 25% सही हो जाएगा और वो भी प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है नोट कीजिएगा। चलिए बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। बाय, टेक केयर।